कोर्ट रूम में आज बेसिकली 14/7/2022 पे एक हुक्म इम्तनाई जारी हुआ था, जिसकी 27/7 को जो है वायलेशन हुई थी। उस पर हमने तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो दायर की थी। आज बुनियादी तौर पे तौहीन अदालत की दरख्वास्त जो है वो उसकी समाअत हुई थी। उस पर जो कंटेमनर्स हैं उन्होंने आके जो है वो टाइम सीक किया था। तो अदालत के इस्तफसार पे उन लोगों ने बताया कि जी 1 जुलाई को जो है वो एक ACC 1 की मीटिंग हुई थी, जिसमें ये फ़ैसला किया गया था कि इन पे जो है वो 2 केसेस लॉन्च किए जाएंगे। अच्छा, अब इसमें हैरानी की बात यह है कि 1 जुलाई को एक मीटिंग हुई, उसमें उन्होंने सिर्फ नशिस्त की है और ऑर्डर किया कि इनके ख़िलाफ़ जो है वो 2 FIR जो है वो लॉन्च कर। अच्छा जी, ACC 1 जो है ये कंप्राइज़ करती है, इसको हेड करते हैं हमारे चीफ़ सेक्रेटरी साहब। मेंबर 1 जो है वो चेयरमैन एंटी करप्शन होते हैं। अच्छा, इसमें खुसूसी शिरकत थी बकाउल्ला उन्नड़ साहब की, जो सीनियर मेंबर है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के, सलीम राजपूत साहब सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से, और शहजाद फजल अब्बासी साहब ये डायरेक्टर है एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट सिंध के। अच्छा, ये लोग इकट्ठे हुए हैं, बैठे हैं, और इन्होंने जो है वो सिर्फ ये ऑर्डर पास किया कि जी इनके ख़िलाफ़ जो है वो 2 FIR जो हैं वो लॉन्च कर दी जाएँ। जो पहली FIR लॉन्च होती है इस ऑर्डर की परसुएंस में, वो होती है 6 जुलाई को। 5 जुलाई को ये ऑर्डर कम्युनिकेट होता है। 6 जुलाई की सुबह 7:30 बजे FIR होती है, और सुबह 3:30 बजे इन्होंने जो है वो सिर्फ एक मुलजिम को जो है वो अरेस्ट कर लिया था। तो आज अदालत ने स्पेसिफ़िकली सवाल ये किया कि आप ये बताएं कि आखिर आपने मटेरियल कौन सा एग्जामिन किया था। अब मैंने ये आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं जो मिनट्स ऑफ मीटिंग है, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो ये लोग पेश हुए हैं, और पेश होने के बाद उधर मीटिंग में पेश हुए और इन्होंने ऑर्डर पास कर दिया। इसलिए आज कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि अगली डेट पे जो कि 17/8/2022 है, उस पर सुहेल राजपूत साहब, डॉक्टर नवाज़ शेख साहब, बकाउल्ला उन्नड़ साहब, सलीम राजपूत साहब, शहजाद फजल अब्बासी साहब, डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन इस्टेब्लिशमेंट ईस्ट और डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन जामशोरो जो है, ये सब लोग जो है वो इन पर्सन अपीयर होंगे कोर्ट के सामने, और कोर्ट को ये इस चीज़ पे मुतमईन करेंगे कि आखिर ये 30 साल पुराने मुकदमे में इनको अचानक ऐसा कौन सा मटेरियल मिल गया था, ऐसी कौन सी एविडेंस मिल गई थी जिसकी बेसिस पे इनको जो है वो अरेस्ट किया जाना ज़रूरी था। अदालत ने जो है वो अपने साबिक़ा हुक्म की तौहीन का जो है वो बहुत सख्त किस्म का नोटिस लिया, और उन्होंने इब्तदाई तौर पे तो जो लोग पेश हुए थे उन लोगों को कोर्ट ना छोड़ने की डायरेक्शन दी थी, मगर उन लोगों ने इस्तदा की कि जी चूँकि हमें अभी नोटिस मिले हैं तो हमें कुछ टाइम दिया जाए ताकि हम लोग तैयारी कर सकें, इसलिए उनको टाइम दिया गया और इन तमाम लोगों को इन पर्सन पेश होने की हिदायत की गई, और साथ में ये कहा गया कि जो पिछला हुक्म इम्तनाई है वो जारी रहेगा 17 तारीख को। देखिए जी, इस केस से हट के बहैसियत पाकिस्तानी शहरी ये समझ लें कि ये अब हम लोग एक ना तगय्युर और तब्दीली के जो है ना वो मरहले में आ गए हैं। कोर्ट ने आज उनको बताया कि आप लोग जो है किसी की ग़ुलामी ना करें, आप कानून और आइन के मुताबिक जो है वो करें। अब चूँकि ये कंटेम्प्ट की तौहीन अदालत की जो कार्रवाई है ये इन पर्सन होती है, तो अब वो जो मुतल्लिका अफसरान हैं उनको भी लाजमी तौर पे ये महसूस होगा कि हमें किसी का सियासी एजेंडा जो है वो फॉलो नहीं करना, बल्कि हमें एजेंडा फॉलो करना आइन और कानून का। कोर्ट ने आज बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन दी जब उन्होंने कहा कि ये जिन लोगों की आप ग़ुलामी कर रहे हैं ये आपके किसी काम नहीं आएंगे, ये आपको डिच करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं वो एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहे हैं, और इनफैक्ट अगर यही हो जाए कि हमारे सारे सियासी अमलदार जो हैं और जो हुकूमती अमलदार हैं ये हुकूमत की नहीं आइन और कानून की पासदारी करें, तो इससे जो है वो हमें खातिर खा जो है वो मुस्तकबिल में बहुत अच्छे नताइज मिलेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब ये किसी किस्म की भी गैर कानूनी कार्रवाई से जो है वो गुरेज करेंगे। इसमें तो जी सादा सी बात है कि ये अभी जो ये मिनट्स ऑफ मीटिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं, इसको भी आप देख लें तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि कोई मटेरियल डिस्कस किया गया हो कि इन्होंने ये किया, ऐसे किया या वैसे किया, इस वजह से या इनके ख़िलाफ़ जो है वो ये वाली कार्रवाई हुई है। दोनों केसेस में आपने देखा होगा कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे के ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है, कोई और बंदा अरेस्ट नहीं किया गया। तो अब ये जो कार्रवाइयाँ हैं ये दबाव का शाखसाना है, ये उन लोगों को खुश करने के लिए की गई हैं जो ट्रांसफ़र्स करते हैं, जो पोस्टिंग्स करते हैं, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वायलेशन में डेपुटेशन पे लोग बिठाए हुए हैं, जिन्होंने एंटी करप्शन को इनफैक्ट जो है वो एक कमाई का इदारा बना दिया है, ये उन लोगों को खुश करने के लिए कार्रवाइयाँ की गई हैं। कानूनी तौर पर इनमें कुछ भी नहीं है। देखें एग्जैक्टली तो नहीं जी मैं पिन पॉइंट कर सकता नाम के साथ कि भी जी ये फ़लाँ बंदे ने डायरेक्शन दी थी, क्योंकि मेरे पास तो कोई ऐसी एविडेंस है नहीं।
मगर बात यह है कि दो चीज़ें आ रही हैं, कमर्शियल इंटरेस्ट आ रहा है और पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ रहा है। अब जिसके हाथ में पॉलिटिक्स है उसके हाथ में कमर्शलाइजेशन है, तो इस वजह से अब वो उधर जो है जो शहजाद रियाज साहब वाला केस है उसमें जो वो ट्रैक्टर्स की सेल परचेज़ का इशू था बेसिकली, अब एक ताजिर पे जो है वो चोरी के मुकदमे में 780A की FIR हो जाना, ये जाहिर सी बात ये किसी दबाव के तहत हो रही है, अदरवाइज़ तो नहीं हो रही। अब ये दबाव जो है ये अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि कोर्ट ने स्टेप इन कर लिया है, इसमें कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले लिया है, मटीरियल मंगवाया है, तो इंशाल्लाह ये पर्दे जो है वो चाक होंगे। थैंक यू।